नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, यदि आपको अपने कर्तव्य स्थल या विभाग में कार्य करने पर किसी तरह की समस्या आ रही है और आप उच्च अधिकारी महोदय को आपकी समस्या से अवगत करवाना चाहते हैं, तो अब आपको उनके ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ग्रीवेंस अब स्टाफ लॉगिन से अपने अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संपूर्ण प्रक्रिया। साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि कभी भविष्य में आपके सामने समस्या आने पर यह वीडियो आपकी निश्चित ही मदद करेगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया आज के वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले साथियों, आपको जैसा कि यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा होगा, rajshaladarpan.nic.in लिखकर सर्च करना है। इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब साथियों, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ जो आपके सामने ये ऊपर हमें 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करना है। और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे सामने और अन्य ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल होता है हमें डेस्कटॉप साइट का। तो साथियों, यहाँ इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है। आप जैसे ही डेस्कटॉप मोड पर जाएंगे, इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब साथियों, यहाँ हमें देखना है, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि साथियों मैं मोबाइल पर ही वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ एक ऑप्शन हमें मिल जाता है स्टाफ विंडो का। तो इस स्टाफ विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का अगला पृष्ठ हमारे सामने आएगा। यहाँ साथियों राइट हैंड की तरफ कोने में हमें एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, अगला जो हमारा स्टाफ लॉगिन का होम पेज हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ हमें सबसे ऊपर हमारी NIC ID यूज़र नेम में डालनी है। उसके बाद हमारे आपके जो भी पासवर्ड हो आप वो यहाँ एंटर करेंगे। फिर साथियों, यहाँ नीचे हमें जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ एंटर कर देना है। और उसके बाद सबसे अंत में हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। साथियों, मैं भी उक्त जानकारी भरता हूँ और बताता हूँ आपको आगे की प्रक्रिया। अब जैसे ही आप आपकी स्वयं की आईडी से लॉगिन होंगे, इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। और इधर साथियों, हमें जो ये 3 वाइट लाइन दिखाई दे रही है, इस पर हमें यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे और अन्य ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। अब यहाँ एक ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है अप्लाई का। तो हमें इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने और अन्य ऑप्शन खुलेंगे। और साथियों, यहाँ एक ऑप्शन हमें अवेलेबल करवाया गया है स्टाफ ग्रीवेंस का। तो इस स्टाफ ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, एक बार फिर से हमारे सामने यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा स्टाफ ग्रीवेंस। तो हमें फिर से इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, इस तरह का पृष्ठ आपके सामने डिस्प्ले होगा अगला। अब साथियों, यहाँ आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ आता है एक ऑप्शन अवेलेबल आपको मिलेगा इस जगह रजिस्टर न्यू ग्रीवेंस। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको अब क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा अगला। अब साथियों, आपको यहाँ देखना है, यहाँ लिखा हुआ है शिकायत का प्रकार चुनें। तो आपको यहाँ क्लिक करके, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, आपके सामने किस तरह की आपकी समस्या है वो आपको इस सूची में से चयन करना है। जैसे ACP रिलेटेड है, ACR रिलेटेड है, DPC रिलेटेड, हरासमेंट रिलेटेड, लीव सैंक्शन रिलेटेड, मेडी क्लेम रिलेटेड, नेम टू ऐड इन सीनियरिटी एलिजिबिलिटी लिस्ट या अदर है, पे फिक्सेशन है, पेमेंट एरिया रिलेटेड है, पेंशन रिलेटेड है। तो जो भी जिस भी संदर्भ में आपकी जो शिकायत आप डालना चाहते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आप यहाँ से चयन करेंगे। और यदि इस सूची में उसका नाम नहीं हो तो यहाँ आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब साथियों, इसी के नीचे हमसे पूछा जा रहा है, मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या इससे संबंधित पूर्व में शिकायत दर्ज है। यदि आपकी शिकायत पहले से दर्ज नहीं हो इससे संबंधित, तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। अन्यथा आपने यदि पहले ही शिकायत दर्ज करवा रखी है तो आप यहाँ हाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब उसके बाद साथियों, हम आते हैं नीचे की ओर। अब जो आपकी शिकायत है वो आप कौन से स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, भाई हमारे PO महोदय को पहुंचाना चाहते हैं या जो भी अधिकारी, जिस भी अधिकारियों को आप आपकी शिकायत पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ
दिया हुआ है सेलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने सूची खुलकर आ जाएगी। जिस भी अधिकारी को आप अवगत कराना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर ले। मान लो कि मैं अभी उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को मैं अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूँ या अपनी ग्रीवेंस दर्ज करवाना चाहता हूँ। अब साथियों यहाँ हमें देखना है, यहाँ आपको आपकी शिकायत लिखनी है। जो भी आपकी समस्या है वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ हमें नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ हमें दिया हुआ है आपको क्या राहत चाहिए, वो आपको यहाँ पर आपकी जो भी आप राहत चाहते हैं वो आप यहाँ टाइप कर देंगे। अब उसके बाद आप यदि इसके साथ कोई दस्तावेज़ संलग्न करना चाहते हैं, तो अगर करना चाहते हैं आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप इसे नो पर ही रहने दें। और यदि आप यस पर क्लिक करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ साथियों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ डॉक्यूमेंट के लिए आपसे कहा जाएगा, इस तरह का ऑप्शन आपके सामने अब अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ आपको चूज़ फाइल के लिए कहा जा रहा है, तो जिस भी डॉक्यूमेंट को आप लगाना चाहते हैं उसकी आपको पीडीएफ बना लेनी है, क्योंकि यहाँ केवल और केवल पीडीएफ में ही वो फाइल अपलोड की जा सकती है। तो वो पीडीएफ फाइल आप बना लें, उसे यहाँ अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपसे कहा जा रहा है, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ एक बार। मैं एदत द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण सूचनाएं सत्य है तथा इनके असत्य पाए जाने या छिपाए जाने की स्थिति में मेरी शिकायत परिवेदना निरस्त कर दी जावे तथा संबंध में विभागीय कार्रवाई हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा। तो आप जो भी शिकायत डाल रहे हो साथियों वो पूर्णतः सत्य होनी चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। तो जब आपको कन्फर्म है कि जो आप शिकायत कर रहे हो या ग्रीवेंस डाल रहे हो वो कंप्लीट सत्य है, तो आपको यहाँ से जो यहाँ ऑप्शन मिलता है शिकायत दर्ज करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी ग्रीवेंस वहाँ दर्ज हो जाएगी और निश्चित है कि उसका कोई समाधान भी निकलेगा। अब जब वो शिकायत आपकी दर्ज होगी तो आपको कैसा प्रश्न दिखाई देगा और आप उसे कैसे ट्रेस करेंगे वो जानकारी भी मैं इस वीडियो में साथियों आपको बता देता हूं। जब आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी तो आपको यहाँ दिखाई देगा पेंडिंग। आपको इस तरह से जो भी आपकी समस्या है वो दर्ज हो गई है तो यहाँ आपको पेंडिंग दिखाई देगा। अब आप यदि उसकी प्रोग्रेस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लें, आपको इन प्रोग्रेस की इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि ये आपकी जो शिकायत है वो सोल्व हो जाएगी तो आपको यहाँ क्लिक करके देख लेना है। फिलहाल यहाँ ग्रीन में 0 आ रहा है, वैसे आपको यहाँ संख्या दिखाई देने लगेगी, प्रोग्रेस में आएगी तब भी यहाँ संख्या दिखाई देने लगेगी। तो अभी फ़िलहाल मेरी भी शिकायत डली ही है, तो वो शिकायत की स्थिति हमें यहाँ ग्रीवेंस टोकन नंबर यहाँ मिल रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से आपके टोकन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उसकी रिलेटेड डेट देखना चाहते हैं, किस दिन आपने शिकायत करी थी, तो उसकी स्थिति भी आपको यहाँ से मालूम हो जाएगी। उसके बाद साथियों यहाँ स्टेटस अभी पेंडिंग आ रहा है, मेरी जो ग्रीवेंस थी वो अभी सॉल्व नहीं हुई है तो यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है। और यदि आप आपकी ग्रीवेंस को ट्रैक करना चाहते हैं कि आपकी ग्रीवेंस अभी किस स्तर पर है तो यहाँ क्लिक करके उसे ट्रेस कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।